नमस्कार दोस्तों, मैं परवेज अहमद स्वागत करता हूं आपका टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहां पर राजस्थान पॉलिटी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और किसी भी तैयारी को पूर्ण रूप से एक अच्छा निखार देने के लिए उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आज हम यहां पर क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आए हैं कि जितने टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़ लिए और उनसे संबंधित हम यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। आगे भी हम ऐसी सीरीज लाते रहेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। तो हम शुरू करते हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहाँ पर जैसा हमारे पास पहले प्रश्न में लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल का जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या होता है। तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होता है आर्टिकल 167 के तहत कि वो राज्यपाल को जानकारी दे। राज्यपाल भी सूचनाएं मुख्यमंत्री से मांग सकता है कि किसी चीज़ के बारे में अगर उसको सूचना लेनी है तो मुख्यमंत्री को अवगत करा सकता है कि आप इसके बारे में मुझे सूचना दीजिए। और मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को सूचना देगा। विधानसभा में अभिभाषण एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधानतः है, ये भी इसका क्या है, कर्तव्य है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। जो राज्यपाल जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे हमने पहले आर्टिकल में ये देख लिया था, आर्टिकल 153 के तहत कि जो राज्य का प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल संवैधानिक पद के तौर पर होगा। ये बात किस में लिखी हुई है, आर्टिकल 153 में। और भारतीय संविधान के अनुसार यही अनुच्छेद ये उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। अब नियुक्ति से संबंधित हमने आर्टिकल 155 में 3 चीजें देखी थी कि नियुक्ति, इस्तीफा और इसको हटाना। तो इसको जब नियुक्ति राष्ट्रपति दे रहा है तो इस्तीफा भी ये किसको देगा, राष्ट्रपति को। और हटाने की प्रोसेस में भी कौन आएगा इसमें, राष्ट्रपति। तो आर्टिकल 155 के तहत इसको नियुक्ति कौन देता है, राष्ट्रपति। ठीक है। भारत के संविधान की किस अनुसूची से मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। तो शपथ के बारे में जो है ना, वो शपथ अनुसूची 3 में ही है। तो एक तरीके से इसको ये याद रख लीजिए, शपथ, इसमें 3 वर्ड है। तो ये कौन सी अनुसूची है, अनुसूची 3। केवल एक शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ इसको, बाकी आप डायरेक्ट ऐसे याद रखिए कि अनुसूची 3 में क्या है अपने पास, शपथ, और अनुसूची 2 में वेतन। राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बताई गई है। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ऑर्डिनेंस की जो राज्यपाल की पावर है वो आर्टिकल 213 या अनुच्छेद 213 में इसके बारे में बताया गया है। आगे, राजस्थान के गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर पूछ रहा है। तो वर्तमान गवर्नर अपने कलराज मिश्र हैं। राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कब तक पद पर रहेंगे, क्या 2024 तक, 2026 तक या 2029 तक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, यूँ समझ लीजिए कि कब तक रहेंगे। तो वैसे तो 5 साल तक इनका वो रहता है कार्यकाल, 5 वर्ष हमने पढ़ा है। लेकिन आगे ये बात भी तो पढ़ी है ना कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत एक राज्यपाल पद धारण करता है। तो राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक कर सकता है। अब अगर किसी ने 2020 में शपथ ली है तो 2024 तक रहेगा, और 2024 में शपथ ली है तो 2029 तक रहेगा। इस हिसाब से हम यहाँ पर इसका आंसर निकाल सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत राज्यपाल को देता है पद। आगे, कि राजस्थान की गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है। अब इसमें भी यही है कि 5 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो कब तक भी रह सकता है। राष्ट्रपति जब तक चाहे उसको रख सकता है यार, ये कोई कंडीशन थोड़ी है। बस ये है कि 5 वर्ष उसका एक नियमित कार्यकाल दिया हुआ है कि 5 वर्ष तक तो वो रहेगा ही रहेगा। राजस्थान के गवर्नर को कौन नियुक्त करता है, वही बात पहले ही आ गई, राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, जो हटाने की प्रक्रिया है, जो लगाएगा वही हटाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार गवर्नर किसके नियुक्ति पर अधिकार होता है। तो ये राष्ट्रपति। अब ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखिए आप, कि लैंग्वेज किसी रूप में भी आपसे वही बात पूछी जा सकती है। इसी बात को 2-3 तरीके से घुमा के पूछ लिया कि गवर्नर को नियुक्त कौन करता है। अब नियुक्त करने का प्राधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है नॉर्मली, अगर अपन देखना चाहें तो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
कि गवर्नर का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानिक है? तो आर्टिकल 53 में। अब एक चीज़ और है कि जो राज्यपाल होता है, गवर्नर जो अपना होता है, वो राज्यपाल एक तो आर्टिकल 153 में संवैधानिक प्रमुख होता है, एक आर्टिकल 154 में कार्यकारी प्रमुख होता है। जो एग्जीक्यूटिव प्रमुख होता है, अपना पास एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वो भी राज्य का कौन होता है? एक राज्यपाल। नेक्स्ट, गवर्नर की उपाधि क्या कहलाती है? महामहिम कहलाती है। राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन होता है? तो एक राज्यपाल होता है, जिसे कार्यकारी प्रमुख भी कहते हैं। राजस्थान की गवर्नर की क्या राजभाषा है? कि राजभाषा कंप्लीट जरूरी नहीं है, राजस्थानी चलती ही नहीं है, हिंदी, ये हिंदी और इंग्लिश मान सकते हैं, हिंदी मान सकते हैं। बढ़िया। गवर्नर किसे कहते हैं? तो राज्यपाल को कहते हैं। गवर्नर पद से संबंधित अधिकार किसके पास होते हैं? गवर्नर पद से संबंधित अधिकार किसके पास होते हैं? तो इसमें पद में कुछ भी डिफरेंस करना या फिर क्या बोलते हैं, इसके वेतन भत्तों से रिलेटेड, इसकी नियुक्ति से रिलेटेड कोई भी नियम और कायदे बनाएगा तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। तो इस पद से संबंधित अधिकार किसके पास होते हैं? संसद के पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर की कौन सी प्राधिकृतियाँ होती है? मतलब गवर्नर के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती है, कौन कौन से कार्य कर सकता है? संघर्ष समाधान करना, राज्य सरकार की सलाहकार भूमिका निभाना, विधानसभा का चुनाव कराना, या सभी विकल्प सही है? मुख्यतः वो राज्य सरकार की सलाहकार भूमिका के रूप में भेजा जाता है राष्ट्रपति की तरफ से। गवर्नर के कार्यकाल को कितनी बार बढ़ाया जा सकता है? वैसे तो संसद चाहे जितनी बार बढ़ा सकती है, फिर भी अपने एक बार का उल्लेख किया गया है। गवर्नर की नियुक्ति के लिए कौन कौन सी शर्तें होती है? तो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उम्र उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए, और विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। तीनों विकल्प सही है, इसलिए सभी विकल्प सही पर लगा देंगे। गवर्नर की कार्यकाल को हटाने की प्रक्रिया है। गवर्नर को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुख्यतः ये साधारण बहुमत से हटाया जाता है। वैसे तो कैसे हटाया जाता है? गवर्नर को हमने पढ़ा है ना कि गवर्नर के हटाने की प्रक्रिया में क्या है कि गवर्नर को कैसे हटाया जाता है? साधारण बहुमत के द्वारा। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? तो ये हमारे पास 4 बार लगाया गया। हमने इसके बारे में डिटेल से देख लिया। गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कौन कौन से अधिकार होते हैं? विधानसभा का विघटन करना, विधानसभा का आदेश देना, विधानसभा के अधिवेशन बुलाना, ये सभी कार्य अपने पास राज्यपाल के पास होते हैं, और ये एक तरीके से अधिकार स्वरूप ही ये कार्य हमारे पास अवेलेबल होते हैं, इसलिए इन्हें सभी विकल्प सही के मानने में लेते हैं। गवर्नर के कार्यकाल के दौरान किसे नियुक्ति दी जा सकती है? क्या मुख्यमंत्री को, विधानसभा को, प्रधानमंत्री को, या सभी विकल्प सही है? अब प्रधानमंत्री तो क्या राज्य में क्या लेने आएगा? तो राज्य वाले पोर्शन में अपने पास प्रधानमंत्री वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बचते हैं 2 ऑप्शन, मुख्यमंत्री और विधानसभा। तो मुख्यमंत्री को ये नियुक्ति देता है, विधानसभा की नियुक्ति कब से होने लगी? विधानसभा तो गठित होती है या अपगठित होती है, 2 ही ऑप्शन है। विधानसभा को नियुक्ति नहीं मिलती, मुख्यमंत्री को नियुक्ति मिलती है, और मुख्यमंत्री को नियुक्ति कौन देता है? अपने राज्यपाल साहब। राज्यपाल साहब मुख्यमंत्री को नियुक्ति देते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ये करके बताएं कि मुख्यमंत्री को नियुक्ति राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत देता है, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यपाल की विशेष अभिभाषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 176 इसके विशेष अभिभाषण से संबंधित आर्टिकल है। नेक्स्ट, गवर्नर के कार्यकाल के दौरान कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है? कि भारतीय संविधान के नियमों का, या विधानसभा के नियमों का, या सभी विकल्प सही है, या केवल अ और ब? ये तो दोनों ऑप्शन ही सेम हो गए। भारतीय संविधान के नियम का और विधानसभा के नियम का, इन दोनों नियमों का वैसे तो मुख्यतः पालन करता ही है, लेकिन अगर बाध्यकारी रूप से देखा जाए तो बाध्यकारी रूप से वो केवल और केवल भारतीय संविधान के नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर की कार्यकाल के दौरान क्या किया जा सकता है? ऑप्शन, नियुक्ति दी जा सकती है, अधिवेशन कराया जा सकता है, सभी विकल्प सही है, और केवल अ और ब। देखो, नियुक्ति हमने जब इसके बारे में, राज्यपाल के बारे में पढ़ा था, तब कई पद ऐसे देखे थे जिनकी ये नियुक्ति करता है। जैसे अपने पास सीएम साहब हुए, तो सीएम साहब का कोई चुनाव नहीं होता। आप अगर ये सोचो कि सीएम साहब चुन के गए हमारे यहाँ से, तो सीएम साहब कहीं से चुन के नहीं जाते, आप एमएलए चुन के भेजते हैं, उनको नियुक्ति कौन देता है? अपने राज्यपाल साहब। अधिवेशन करवाना, अभी अपन पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये देख चुके कि अगर विधानसभा का अधिवेशन बुलाना होगा तो ये राज्यपाल के पास पावर है कि वो अधिवेशन बुला सकता है। तो ए और बे दोनों सही है। गवर्नर की कार्यकाल के दौरान कौन कौन सी सभाएं रखी जाती है? राज्यसभा, विधानसभा, जिला सभा, सभी विकल्प सही है।
तो राज्यसभा जो है वो तो संसद वाली गई, तो इधर राज्य में क्या लेने आएगी, केवल राज्य नाम देख के इस पर टिक नहीं लगाना। ये राज्यसभा का राज्य से कोई लेना देना नहीं है, सेंट्रल से रिलेटेड है वो। विधानसभा जिला सभा से रिलेटेड भी अपने राज्यपाल कोई कार्य नहीं करते, केवल और केवल विधानसभा की जो सभाएं होती है वो बुलाना। ये जो अधिवेशन वाला शब्द है ना, ये अधिवेशन वाला शब्द इसीलिए आया है यहाँ पर, अधिवेशन करवाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और ये अधिवेशन विधानसभा की जो सभा होती है उसी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर के कार्यकाल के दौरान किसे सिफारिशें दी जा सकती है? क्या प्रधानमंत्री को, विधानसभा को, संसद को, या सभी विकल्प सही है? अब ये एक बात कर रहा है वैसे तो सिफारिश देने की, तो सिफारिश दी जाती है, कोई विधेयक लाए, अब विधानसभा में कोई विधेयक पारित किया, अब राज्यपाल के पास ये पावर होती है कि वो उसे अनुमति दे, स्वीकृति दे दे और नियम बना दे। दूसरा, उसे साफ रिजेक्ट कर दे कि नहीं साहब मेरे तो मना है, ये तो मेरे मन में नहीं आ रही ये बात, तो वो एक तो दूसरी पावर उसके पास ये है कि उसको रिजेक्ट कर दे। और तीसरी पावर ये है वो राष्ट्रपति के लिए उसको रख सकता है। तो इसमें एक संसद वाला जो ऑप्शन है ना, संसद को ये सिफारिश कर सकता है वो कि इससे रिलेटेड आप हमारे पास हमारे राज्य से संबंधित नियम और कायदे बनाइए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की क्षमता कितनी है? तो 200 सीटें हैं नॉर्मली। राजस्थान विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो जितनी सीटें उतने ही सदस्य, 200। राजस्थान विधानसभा के लिए कौन कौन से चुनाव आयोजित होते हैं? विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, सभी विकल्प सही है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको ये लगेगा कि हमारे पास सब चुनाव होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विधानसभा के लिए कौन कौन से चुनाव होते हैं। तो विधानसभा के लिए सर एक ही चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव। ठीक है। जो विधायक जाते हैं चुन के, उन्हें ही विधानसभा के चुनाव के तहत जाते हैं। जो एमएलए बनते हैं ना, उन्हें ही विधानसभा के चुनाव कहते हैं। पंचायत चुनाव से कोई भी विधानसभा में नहीं जा रहा अपने पास, लोकसभा चुनाव से भी विधानसभा में नहीं जाते। केवल और केवल विधानसभा चुनाव ही एक ऐसे चुनाव है जिनके तहत विधायक चुने जाते हैं और विधानसभा में बैठने की अनुमति प्राप्त करते हैं। राजस्थान विधानसभा के किसे प्रमुख मंत्री कहा जाता है? प्रमुख मंत्री का हो या मुख्यमंत्री का हो, एक ही बात है, तो मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा के विधायकों की कितनी अवधि होती है? नॉर्मल है 5 ईयर्स, 5 वर्ष तक होते हैं। राजस्थान विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि सीट कितनी होती है, सदस्य कितने होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र कितने होते हैं। तो जितनी सीट होगी उतने ही निर्वाचन क्षेत्र होंगे, जितने ही सदस्य होंगे। हमारे पास 200 हैं राजस्थान में। राजस्थान विधानसभा के किसे प्रमुख मंत्री कहा जाता है? 2 बार आ गया क्वेश्चन, रिपीट, मुख्यमंत्री। राजस्थान विधानसभा के सदस्य किस रूप में चुने जाते हैं? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस रूप में चुने जाते हैं। तो वो चुने जाते हैं विधायक के रूप में, और इसे बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या MLA। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा की निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 200, ये रिपीट हो रहे हैं यार क्वेश्चन। हाँ, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, ये मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हमारे भजन लाल जी शर्मा। राजस्थान के कितने मुख्यमंत्री अब तक पद पर रह चुके? तो ये 13 है। अभी जो भजन लाल जी शर्मा बने हो 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना था? तो ये 4 वर्ष था, जिन्हें हटा दिया गया था बाद में। राजस्थान के कितने मुख्यमंत्री एक से अधिक बार पद पर रह चुके? तो 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो, नहीं सॉरी, 4 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अपने पास एक से अधिक बार पद पर रह चुके। संविधान के अनुच्छेद 178, अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, ये चयनित होते हैं, नियुक्त होते हैं, या चुनाव होता है? अब जब विधानसभा अध्यक्ष के बारे में हमने पढ़ा था तो इसके बारे में हमने डिटेल से देखा था कि मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर जो पार्टी चुनकर आई है उनमें से ही एक का चयन कर और राज्यपाल एक को अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं। तो वो नियुक्ति एक तरीके से नियुक्ति नहीं होती, चयनित किया जाता है, उसका चयन किया जाता है। उन चुने हुए विधायकों में से एक को विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है या चयन कर लिया जाता है। किस वर्ष में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या बढ़ाकर 200 की गई? तो ये 1977 में की गई थी। थैंक यू वेरी मच। आप ऐसी वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, और जितने भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस किए इनसे रिलेटेड डिटेल वीडियो पाने के लिए चैनल पर जाएं और वहाँ पर
हर एक टॉपिक से रिलेटेड हमने अलग अलग वीडियो बना रखी है, उनको देखें। और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।